कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने एक जनसभा में लोटा दिखाते हुए बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने बीजेपी का एक नया नामकरण भी किया। भारतीय चंबू पार्टी, भारतीय चंबू पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी। खाली खाली चंबू कर्नाटक का 100 रुपए देता है हिंदुस्तान को, आपको 13 रुपए वापस मिलते हैं। ड्राउट रिलीफ के लिए आपको 18,000 करोड़ रुपए देना था, खाली चंबू दिया। और बड़ी खबर, आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। अमेठी और रायबरेली को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी सीईसी की आज होने वाली बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आज सीईसी की बैठक में रायबरेली, अमेठी समेत कुछ अन्य लोकसभा क्षेत्रों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। कांग्रेस अब तक देश भर में 317 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन पार्टी ने अभी तक अमेठी और रायबरेली से अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इस बार रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। ऐसे में रायबरेली से इस बार प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। वहीं ये भी माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर इंटरनल सर्वे कराया है। इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर यह तय माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर नेहरू गांधी परिवार से ही प्रत्याशी उतारा जाएगा। प्रियंका अगर रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरती हैं, तो ये उनका पहला चुनाव होगा। हालांकि रायबरेली और अमेठी सीट पर उम्मीदवारी को लेकर अभी तक पार्टी की तरफ से कोई भी पुष्टि नहीं की गई है। हाल ही में अमेठी से चुनाव लड़ने के बारे में मीडिया ने जब राहुल गांधी से सवाल किया, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि ये फैसला पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा और पार्टी का जो भी आदेश होगा उसे वो मानेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की आज होने वाली बैठक के बाद कांग्रेस अमेठी और रायबरेली से प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख 3 मई है, जहां 20 मई को वोटिंग होनी है। अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवारों के चयन को लेकर कांग्रेस में मंथन जारी और इन सब के बीच रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से कहा कि लोग चाहते हैं कि वो सक्रिय राजनीति में आए। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पहुंचे रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर कहा है कि देश की पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं। देखिए, पूरे देश से पुकार है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, पर यह है क्योंकि मैं देश के लोगों के लिए हमेशा निकलता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। मैंने 1999 से वहां प्रचार किया, लोगों के बीच में रहा और 2004 में भारी बहुमत से सोनिया जी को जिता के लाए। वहाँ के लोग हमेशा चाहते हैं कि मैं उनके साथ उनके क्षेत्र में आऊं और जो स्मृति ईरानी जी जो सांसद है वहाँ की, वो जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। वाड्रा ने कहा कि 2 चरणों में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है। आप देख रहे हैं जो पहला फेज था जरूर कांग्रेस के हित में गया है और सेकंड फेज भी लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव का समय है और वो देख रहे हैं राहुल और प्रियंका की जितनी मेहनत है वो उसको समझ रहे हैं और वो बदलाव है और वो गांधी परिवार के साथ है। अमृतपाल सिंह पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा, ये जानकारी परिवार वालों ने दी है। ये रिपोर्ट देखिए। अमृतपाल सिंह इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में एनएसए के तहत बंद है। पिछले साल अप्रैल में मोगा जिले के रोडे गांव में उसे गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल की मां ने बताया कि उनका बेटा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया है। खडूर साहब तो ਜਿਹੜੀ आजाद चोण वा वो लड़नगे, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦਲਦਲ ਚ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚ ਫਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। इससे पहले अमृतपाल के वकील राजदेव सिंह खालसा का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमृतपाल खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ेगा। तब परिवार ने उनके दावों का खंडन किया था। TV9 से बोले पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, चुनाव में बीजेपी 200 पार भी नहीं करेगी। फेज 2 चुनाव के बाद बीजेपी हिल गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। जालंधर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी से TV9 संवाददाता हरपिंदर तोरा ने खास बात की। सबसे पहला सवाल यही है, आप जलंधर से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा के लिए, आपकी डिमांड थी जहां से चुनाव लड़ना, जो आपको पार्टी ने जहां पे भेजा है?
ऐसा है, लोगों की डिमांड थी कि मैं यहाँ से लड़ूं और पार्टी ने लोगों की पल्स को समझा है और जो लोग चाहते थे, जो वोटर चाहता था यहाँ का, उसके अनुसार मुझे टिकट दिए। मान कह रहे हैं कि 13-0 होगा इस बार, इतिहास रचा जाएगा कि आम आदमी पार्टी 13 सीटें जीतेगी और दूसरी पार्टी को खाता भी नहीं खुलेगा। 13-0 ही होगा, लेकिन 0 आम आदमी पार्टी की होगी। ये सबको क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक भी सीट नहीं लेकर जाएगी? मैं लोगों में घूमता हूँ सारा दिन, लोगों की पल्स मुझे पता है। जो लोग बोलते हैं, जो करने वाले हैं, वो लोग दिखा रहे हैं और हमें समझा रहे हैं, और वही होगा। और आम आदमी पार्टी बिल्कुल हाशिए पे चली जाएगी। जैसे बीजेपी कह रही है कि 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जो 2 फेज हुए हैं उसमें बीजेपी बिल्कुल हिल गई है। जो सबसे अच्छी सीटें थी, इन्होंने चुनाव करा लिया है इनके लिए जो अच्छी थी, लेकिन आने वाले बहुत टफ हैं और इसमें भी इनको लग रहा है कि बहुत बुरी हालत होगी। मुझे लगता है 200 भी पार नहीं करेगी। कि कांग्रेस जब अगर सत्ता में आती है तो संपत्ति किसी एक खास समुदाय को दे देगी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जिसका जितना हिस्सा बनता है उतना मिलेगा। ये नहीं होगा कि कुछ उनके अपने आदमी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सरकार के, सारा कुछ उनको चला जाए। लोगों का पैसा लोगों में जाएगा। छत्तीसगढ़ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण किया। शाह ने कहा कि बीजेपी सरकार ने 10 साल में नक्सलवाद को समाप्त किया। गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। हर राज्य में रैली कर जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा पहुंचे अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस पर प्रहार किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण नक्सलवाद का पालन पोषण करने का काम किया। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, 10 साल के अंदर समग्र देश से नक्सलवाद समाप्त, मगर छत्तीसगढ़ में बच गए क्योंकि यहां भूपेश कक्का की पंजाब सरकार, इसलिए बच गए। गृह मंत्री शाह ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही सिर्फ 4 महीनों में 90 नक्सलियों को समाप्त किया। हमारे गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने 4 ही महीने में करीब 90 नक्सलियों को समाप्त करने का काम भार दिया। यूपी के संभल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदुस्तानी समझते हैं, उनको भारत माता की जय बोलने में संकोच करने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। जो ये मानते हैं उनके पूर्वज हिंदुस्तानी हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को हिंदुस्तान में ही रहना है, उनको सोचना होगा उनका वोट उन विषधरों को नहीं जाना चाहिए जो लोग भारत माता की जय जयकार करने में संकोच करते हो। कतई नहीं जाना चाहिए। जो लोग वंदे मातरम का गायन करने में संकोच करते हैं, भारत माता की जय घोष करने में जिन्हें संकोच होता है,